ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो। ओम कर्पूर गौरम करुणानिधानम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवं भवामी सहितं नमामि। नमो नारायण बंधुओं, आज का टाइटल है कहीं आपका खाना ही आपको खा तो नहीं रहा है। बंधुओं, आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा। आर्ट ऑफ लाइफ बाय SKD चैनल के माध्यम से जो भी इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से सुने। बंधुओं, आज हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सभी रोगियों से खचाखच भरे हुए हैं, हाउसफुल चल रहे हैं। आज लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा है, लोगों की आय बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हुआ है, फिर भी अधिकांश लोग बीमार हैं, दुखी हैं। इसका क्या कारण है, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। आप ध्यान से सुने, समझें। आप इसे नज़रअंदाज न करें। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं पैसे कमा रहा हूँ, खा लो पी लो ऐश कर लो, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में क्या रखा है, क्या हमारे साथ जाएगा। और यह सोचकर कुछ लोग जो मन में आता है सो खाते पीते हैं और जी भर के खाते हैं। जरा सा नहीं सोचते हैं कि यह मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है कि हानिकारक है। आप जो खाना खाते हैं आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आपको महसूस भी नहीं होता कि आप जो खा रहे हैं वह आपको ही खाए जा रहा है। जो आप खाना खाते हैं धीरे धीरे वही खाना आपको मारते रहता है। मतलब आपका खाना ही आपको खा रहा है। ICMR की रिपोर्ट में भी पाया गया है कि भारत में 56% बीमारियां अस्वास्थ्यकर भोजन के कारण है। खाने पीने की बदली आदतों पर बहुत से विशेषज्ञों ने राय दी है कि 56% बीमारियां भोजन के कारण होती है। कुछ लोग हैं खाना ही नहीं चाहते, मजबूरी में खाते हैं। वे कंजूस स्वभाव के होते हैं। वे जो है सोचते हैं कि अधिक से अधिक धन जमा करो, बैलेंस डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, न्यूट्रिशस डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि अरे खाना खाना मजबूरी है, इसलिए हमें खाना ही पड़ेगा। तो कंजूसी के साथ भोजन करते हैं। फल मूल, दूध, दही, सब्जियों में कटौती करते हैं। कुछ लोग नॉन वेज को ज़्यादा पसंद करते हैं, वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करते हैं। उन्हें साग सब्जियां, फल, दूध पसंद नहीं है। मीट, मछली, अंडा का सेवन अधिक करते हैं।
ऐसे लोग भी बीमार होते हैं। कुछ लोग फास्ट फूड और जंक फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिए हैं, जिसके कारण वे बीमार पड़ते हैं। तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि जो खाना आप खा रहे हैं वह सही मायने में फ़ायदा पहुंचा भी रहा है या नहीं? अभी आहार विहार में बदलाव की मुख्य वजह है कि लोगों की आय बढ़ी है, न्यू टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, लोग टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल देखते हुए भोजन करते हैं, जिससे दिमाग का संतुलन बिगड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए देखने में इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहता है कि वे कितना भोजन कर गए, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। पहले एक समय था कि कोल्ड ड्रिंक्स की 500 ml की बोतल 4-5 आदमी मिल करके पीते थे। आजकल एक आदमी ही एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल निगल जाता है। लोग जो है प्रोसेस्ड फूड से ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को पसंद करने लगे हैं, जिसके कारण बीमारियां बढ़ते चली जा रही है। पश्चिमी सभ्यता को लोग अपना रहे हैं, पश्चिमी ड्रेसेस को भी लोग अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को और वेस्टर्न फूड को भी अपना रहे हैं लोग। भारतीय कल्चर में जो सामान्य खाद्य पदार्थ थे उसको लोग अवॉइड कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में बीमारियां बढ़ रही है। खाना पीना पर ध्यान नहीं देने के कारण इसका मुख्य वजह है भोजन पर नहीं ध्यान देना। कुछ लोग तो ऐसे हैं वीकेंड्स में घर में भोजन बनवाते ही नहीं हैं। जब उनकी 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद जब ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करना पसंद करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक ज़रूर पीते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग शराब का भी सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। अपनी सेहत से खुद खिलवाड़ करते हैं। भारतीय महीने में कम से कम एक बार खाना खाते, कम से कम एक बार बाहर लोग खाना खाते हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट की माने तो आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों का प्रोसेस्ड फूड पर होने वाला खर्च 2.2 गुना बढ़ चुका है। बंधुओं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन की प्रशिक्षक डॉक्टर ईवा सेल्हव खाने की अच्छी आदत को बढ़ाने के लिए कुछ सलाह देती हैं, जैसे कि आप इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि अलग अलग खाद्य पदार्थ खाने से आपको कैसा महसूस होता है। सिर्फ उसी समय नहीं बल्कि अगले दिन भी 2 से 3 हफ्तों तक सही आहार खाने की कोशिश करें। इसका मतलब सभी प्रोसेस्ड फूड और चीनी को छोड़कर बाकी जो अनाज से बने हुए भोजन हैं और सब्जियां एवं फलों का सेवन करें। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और बुरी आदतों को छोड़ दें। जो भी आलतू फालतू आहार विहार में आप लेते हैं, यदि बीमारियों से बचना है, यदि सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत करना है, तो आप बाहर की चीज़ों को खाना छोड़ दें। घर में पकी हुई भोजन करें, तली भुनी चीज़ें कम से कम खाएं और कभी भी टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करें। यह सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि डोपालेक
यानी जो दिमाग में एक अच्छे हार्मोन को डेवलप करता है, वो खराब भोजन जैसे फास्ट फूड, जंक फूड खाने से वह ब्रेन के अंदर डुबा लेके अच्छे हार्मोन को डेवलप नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपको अच्छा महसूस नहीं होता है और आपका शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। दोस्तों, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक जोशी कहते हैं कि खान पान के स्तर पर हम कई सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं जो सेहत को प्रभावित कर रही है। जैसे पहली गलती कर रहे हैं कि ताज़ा और घर का बना खाना छोड़कर पैकेज्ड, प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तेल, नमक और चीनी होती है। इससे मोटापा, डायबिटीज और दिल से संबंधित बीमारियां बढ़ रही है। दूसरी गलती हम लोग कर रहे हैं कि खाना खाने का एक निश्चित समय नहीं रह गया है हमारा। कभी बहुत देर रात को खाते हैं तो कभी भूखे रहते हैं, जिससे पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तीसरी गलती हम लोग कर रहे हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, जिससे पेट की समस्याएं और एसिडिटी बढ़ जाती है। चौथी गलती कर रहे हैं कि फाइबर युक्त चीज़ें जैसे फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज कम ले रहे हैं, जिससे कब्ज और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। पांचवी गलती, हम खाने के दौरान मोबाइल, टीवी, लैपटॉप देखते हैं। ज़्यादा भटकाने वाली ये चीज़ें आपको इस बात पर ध्यान देने से रोकती है कि आप कितनी चीज जल्दी और कितना खा रहे हैं। खान पान में बढ़ती गई इन गलतियों की वजह से शरीर में बीमारियां जल्दी घर कर रही है, यानी हमारा शरीर बीमारियों का घर बनते जा रहा है और हमें ज़मीन जायदाद बेचकर या कर्ज लेकर या इंश्योरेंस के पैसे से इलाज कराना पड़ता है, या कभी कभी तो लोग बीमारियों के कारण अपने प्रियजनों को छोड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं, असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। एक पुरानी कहावत भी है कि आए आप वही हैं जो आप खाते हैं, इसलिए समझदारी से खाएं और स्वस्थ रहें। बंधुओं, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।